दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। आज मैं आपके सामने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ स्ट्रिक्स हेयर कलर शैम्पू, जिसकी मैं प्रयोग विधि आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसको क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अन्य भी कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है और इसका प्रयोग विधि क्या है। वैसे तो मैनुअल से में लिखा होता है, लेकिन कई बार हमें पढ़ने का झंझट नहीं होता। तो आज के वीडियो की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। मैं ये स्ट्रिक्स इंस्टा लिखा हुआ है, इसमें शैम्पू हेयर कलर ये लिखा हुआ है। यहाँ से आपको इसको ओपन कर लेना है। ये 20 रुपये का है और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है और मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। चलो जब तक ये ओपन हो रहा, मैं अपने वीडियो के बारे में एक आपको डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ, जो कि ज़रूरी भी हो जाता है। मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि यह वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अथवा विज्ञापन पर आधारित वीडियो नहीं है। मैं केवल जस्ट आपके साथ अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। ये मैंने पैकेट खोल लिया। पैकेट को खोलने के बाद हमें इसके अंदर एक कागज़ का मैनुअल मिल जाता है, जैसा हर प्रोडक्ट में मिलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे दवाई लें और हेल्थ से जुड़े हुए में तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि इसमें इसके प्रयोग विधि लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। साथ ही इसके साथ हमको मिल जाते हैं 2 पॉलीथीन के बने दस्ताने, जो कि हाथ में पहनने के लिए ही होते हैं। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने इस तरह से इसको इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। और इसको अलग करने के बाद वैसे ज़्यादातर मैं गार्नियर का ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस बार जो है मुझे गार्नियर का उपलब्ध नहीं था यहाँ। और इन छोटी आवश्यकताओं के लिए 2-3 किलोमीटर चलना ज़्यादा ठीक रहता भी नहीं है। तो पढ़ना चाहे आप इनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। पढ़ना आपको तब चाहिए जब आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या हो, अथवा कई बार क्या होता है हमारे सिर पर टाँके लगे होते हैं या सिर की चिकित्सा चल रहा होता है, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको दिक्कत है तो आपको पहले आपको त्वचा विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबका शरीर अलग अलग होता है। आप अपने शरीर के हिसाब से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट होते हैं तो इसमें ज़्यादा सावधानी ज़रूरी होती है। एक हाइजेनिक, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए, शरीर को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह से मैंने दस्ताने पहन लिए हैं। ये वन टाइम इस्तेमाल के लिए ही होता है, बस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही लगा। इसके अलावा कीमत भी इसके 20 रुपये है। मैं गार्नियर का जो लेता हूँ वो 15 रुपये का होता है और उसको मैं 2 बार इस्तेमाल कर लेता हूँ टेप लगा करके। साथ में उसमें डिसएडवांटेज क्या है, मुझे अलग से ब्रश मेंटेन करना पड़ता है और शीशे के सामने खड़े होना चाहिए पड़ता, बस इसमें वो डिसएडवांटेज आता है। अब इसके साथ क्या, ये पाउच मैंने यहाँ से इसको अलग कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर आप मेल है कहने का मतलब पुरुष है मेरी तरह, तो हमारे लोगों के बाल इतने लंबे तो होते नहीं हैं, तो इसका अधिकांश हिस्सा बेकार ही जाता है। अगर महिलाएं इस वीडियो को देख रही है तो उनके लिए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक बार आपने इस्तेमाल लगा दिया तो उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब जैसे गार्नियर में होता है, एक बार मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके बाद टेप लगाए चिपका देता हूँ। तो ये है मेरा लगाने से पहले, आज ही मैंने बाल की कटिंग करवा रखी है। तो इसमें जो बालों की जड़ है सफ़ेद दिखाई देती है, बस इसी को छिपाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे भी पुरुषों के बाल इतने बड़े तो नहीं होते हैं, तो देखते हैं फिर इसका क्या अनुभव रहता है। तो मैंने इस तरह से 10 ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स पहनने के बाद इसको पूरा एक ही बार में खाली कर देना है। बस इसमें ये मुझे डिसएडवांटेज लगा कि वन टाइम ही ये यूज होगा, बाकी चाहे फालतू भी हो जाए तो बहाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम इसको रख नहीं सकते। केमिकल प्रोडक्ट है तो इसका निस्तारण भी आपको खूब अच्छी तरह से करना। अगर आपके यहाँ नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उसको अलग से पाउच बना करके प्लास्टिक में पैक करके उसकी गाड़ी में डालना, कूड़े की गाड़ी में। अगर आप मेरी तरह विलेज एरिया में रहते हैं तो इसको गड्ढा खोद के इसको अलग से रख देना है। जो भी इधर उधर अनावश्यक रूप से नहीं फेंकना है, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी इन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है। उससे पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से रब कर लेना है। रब इसलिए करना है, अगर आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपको भी पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग देनी जरूरी होती है। इसलिए आपको पहले अपने हैंड पर अच्छी तरह से रब करना है, इसीलिए इसके साथ दस्ताने दिए गए। इसके बाद इस आपको अपने सिर पर अप्लाई करना, बस बहुत ही आसान है, इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान लगा मुझे। न तो इसमें आपको शीशा देखने की ज़रूरत है, नहीं ब्रश का इस्तेमाल करना। अपने ही हिसाब से जहाँ जहाँ पर आपके बाल है वहाँ पर आपको हाथ को पूरा घुमा लेना है, पूरे अच्छी तरह से, और घिसना है। कम से कम आपको
2 या 3 मिनट लगातार इसको मसाज करना है सिर का। और कोई भी इसको कर सकता है, मैं अकेले ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप 2 लोग इस्तेमाल करें तो और बढ़िया, अकेले भी इस्तेमाल हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जितना आप ज़्यादा रिप करेंगे तो उससे फ़ायदा है कि बालों की जड़ों तक पहुँचेगा। और इसको घिसते रहना इस तरह से, आपको कम से कम जितना भी आप घिस सकते हैं वो आपको देख लेना इस तरह से। मैंने इसको अच्छी तरह से घिस लिया है और घिसने के बाद थोड़ी देर में मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होने में थोड़ा समय लगता है, तत्काल इसको नहीं बहाना होता है। इसमें तो लिखा है 5 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन कम से कम 10 मिनट आपको लेंगे। इससे पहले जो फालतू आपका कलर है वो आपको अच्छे से पोंछ लेना है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत इससे महसूस नहीं हो रही। हालांकि पाउच में लिखा था कि जलन होती है तो आपको सीधे डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए। वो हो भी सकता है किसी किसी के साथ, इट मे बी पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता कि सबको दिक्कतें ना हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको इस तरह से अभी जस्ट बालों में अप्लाई कर रखा है। और थोड़ा सा मैं पर्वतीय एरिया में रहता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। पाउच में तो 5 मिनट लगा है, फिर भी आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं तो आपको 10 मिनट का कम से कम वेट करना। जितना देर आप वेट करेंगे उतना फ़ायदा ही होता है, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट होता है। केमिकल प्रोडक्ट थोड़ा रिएक्शन होने में टाइम लगाते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से धो लेना है। पहले आपको प्लेन पानी से धो लेना है, इससे जो होगा आपका ब्लैक कलर अच्छी तरह से निकल जाएगा। जब आप इसका ब्लैक कलर अच्छे से निकल जाए, हालांकि इसमें तो लिखा है दस्ताने का इस्तेमाल करके ही धोना है। मैंने हालांकि दस्ताने अलग ही कर लिए थे, क्योंकि दस्ताने पहन के मुझे खुद इनकम्फर्टेबल फील होता है। लगाते समय पहन लिए थे, उसके बाद ये एकदम मेरे बालों में अवशोषित हो गया, तो अब मुझे ज़रूरत है भी नहीं। प्लेन पानी से धो लेना है। इसके बाद पूरे सिर में साबुन लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आपको कम से कम जितना आपको साबुन लगाना है उसको अच्छी तरह से बहाना ही है। तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ, ये तो एक कॉमन सी प्रोसेस है, हर कोई जानता ही है किस तरह से धोते हैं, किस तरह से साबुन लगाते हैं। वही चीज़ आपको कर लेनी है। तो इस प्रोडक्ट का मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेयर डाई अथवा हेयर कलर लगाते हैं तो उसमें आपको सामने शीशा रखना पड़ता है। अगर आप पीछे के बालों में लगाते हैं तो आपको दूसरे आदमी की हेल्प की ज़रूरत होती है। मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, मैं किसी दूसरी सहायता लेता हूँ। अगर आप अकेले रहते हैं आपको तो आपको 2 शीशे मेंटेन करने पड़ते हैं, जिससे आपको पीछे का इमेज देखकर आप हेयर कलर करते हैं। इसके अलावा आपको एक ब्रश भी रखना पड़ता है, जिसमें ब्रश की सहायता से आप अपने सिर में कलर को अप्लाई करते हैं। और इसमें किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जस्ट आपके ही सामने एकदम कोई एडिटिंग भी नहीं है, जैसा हो रहा मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। बस लगा दिया और 10 मिनट मुझे बाहर अपने बरामदे में बैठ गया था। बैठने के बाद इस तरह से इसको बस यही है कि इसमें आपको अच्छी तरह से धो लेना, कहीं पर कोई आपको चूक नहीं देनी है। और इसका जो पाउच वगैरह है उसको खूब अच्छी तरह से बंद करके म्यूनिसिपैलिटी के उसमें डाल देना, कूड़ेदान में। और ये पोंछने के लिए आप पुरानी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से। तो इस तरीके से मेरे बाल एकदम काले हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं बाहर बैठा हूँ, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको सीखने को जरूर कुछ न कुछ मिला होगा। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested, please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट।